नहीं नहीं तो आप बहुत ख्याल रखी जो भैया। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत में तो एक श्लोक में रुक्मिणी जी का विवाह संपादित किया है, लेकिन आप लोगों ने बृहद रूप से इसको मनाया, बहुत प्रसन्नता हुई। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा उत्सव के पक्ष में नहीं रहता, लेकिन आप लोगों ने जो कल मनाया, इसको जिसने नहीं देखा उसको कहेंगे कि तेजन वंचित किए विधाता। कल जिनने नहीं देखा उनके लिए मैं यही कहूँगा। आगे की कथा चलेगी। श्री शुक उवाच कामः तु वासुदेव अंशो दग्धा प्राक रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तम एव प्रति अपद्यत। कामः तु वासुदेव अंशो कामः तु वासुदेव अंशो। कहते हैं कामदेव तो भगवान वासुदेव के, भगवान कृष्ण के अंश ही हैं, भगवान के अंश ही हैं। कामदेव का क्या हुआ है सब जानते हैं, रामचरितमानस में लिखा है। जब शिवती सर नयन उघारा तही जन काम भयो जरी छारा। राख हो गए थे, वही यहाँ पे लिखा है। दग्धा प्राक रुद्रमन्युना, दग्धा प्राक रुद्रमन्युना। ये कामदेव पहले भगवान रुद्र के मन्यु क्रोध से जल गए थे। दग्धा प्राक रुद्रमन्युना। फिर से इनको शरीर धारण करना था, तो देहोपपत्तये भूयः, फिर से शरीर धारण करने की इच्छा इन्होंने की, तो तम एव प्रति अपद्यत। तम एव कृष्णम एव प्रति अपद्यत। उन्होंने पुनः कृष्ण के अंश से ही जन्म लिया, या कहें भगवान कृष्ण का ही आश्रय लिया।
अपना शरीर पाने के लिए भगवान कृष्ण का ही आश्रय लिया। साएव जातो, यही कामदेव जी उत्पन्न हो रहे हैं। कहा देखिए, साएव जातो वैदर्भ्याम कृष्ण वीर्य समुद्भव। भगवान कृष्ण के तेज से विदर्भ कुमारी, विदर्भ की राजकुमारी श्री रुक्मिणी जी के गर्भ से साएव जातो, वही कामदेव उत्पन्न हुए। लेकिन नाम अलग था, प्रद्युम्न इति विख्यातः। प्रद्युम्न के नाम से विख्यात हुए। कहते थे कैसे? सर्वतो अनवमः, इधर जगह है, इधर बैठा सकते हैं। सर्वतो अवनमः अनवमः पितुः। सर्वतो अनवमः, अनवमः का अर्थ है अन्यूनः, है ना। सर्वतो अन्नम अनवमः पितुः, सभी प्रकार से अपने पिता से किसी गुण में न्यून नहीं थे। अपने पिता श्री कृष्ण से किसी भी गुण में न्यून नहीं थे। अनवम, अनवम कहते हैं न्यूनम, यहाँ बिल्कुल न्यून नहीं थे। ये तो मालूम ही है, ये भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव जी ने ही अवतार लिया, वही मैंने आपको बताया। नाम इनका प्रद्युम्न हुआ। जब जदुवंश, भगवान शंकर ने कह दिया था, जब रति महारानी ने उनसे वरदान मांगा तो उन्होंने कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामही भारा। होई हरन महामही भारा। इस पृथ्वी के भार स्वरूप संबरासुर को मारने के लिए आपके पति का भगवान कृष्ण के यहाँ जन्म होगा। जय जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामही भारा। वही बताया, कृष्ण तनय होई पति तोरा, अब बचन अन्यथा होई न मोरा। ये क्यों कहा वचन अन्यथा नहीं होगा? उन्होंने कहा कि अब मैंने जला दिया है तो अब मैं उनको तुरंत तो उत्पन्न नहीं कर सकता। वो अलग बात है कि उन्होंने कहा कि बिना अंग के ही ये जीवित रहेंगे, सब जगह व्यापेंगे। हाँ, वो सब वरदान दिया। लेकिन एक वरदान ये था कि यह भगवान कृष्ण के वंश में पुत्र के रूप में आपका पति उत्पन्न होगा। तो साएव जातो वैदर्भ्याम कृष्ण वीर्य समुद्भवा, प्रद्युम्न इति विख्याता सर्वतो अनवमः पितुः। संबरासुर को यह था कि भगवान कृष्ण का जो पुत्र होगा वही तुमको मारेगा। ये उसको पता था कि भगवान कृष्ण का जो पुत्र होगा संबरासुर को वही मारेगा। ये बात जैसे कंस को पता थी कि देवकी का 8वां गर्भ ही मारेगा, उसी प्रकार इसको भी पता था कि भगवान कृष्ण का पुत्र ही हमको मारेगा, संबरासुर को। तो तम संबरः काम रूपी, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला वो संबरासुर, हृत्वा तोकम अनिर्दसम, उसको सूतिका गृह से ही हरण कर लिया प्रद्युम्न जी का। कहें तो कम बड़े छोटे थे, कितने छोटे थे? कहें अनिर्दसम, 10 दिन के भी नहीं थे। 10 दिन के भी नहीं थे, इतने छोटे थे कि सूतिका गृह से संबरासुर ने प्रद्युम्न जी का अपहरण कर लिया। अपहरण क्यों किया ये भी बताया है। सा विदित्वा आत्मनः शत्रुम, क्योंकि यह जानता था कि यही मेरा शत्रु है ना। प्रास्य उदन्वती, उसको लेकर के हरण करके उसको जाके समुद्र में फेंक दिया। प्रास्य माने फेंक करके, उदन्वती समुद्र में फेंक दिया। और फेंक करके बड़ा निश्चिंत हो गया कि अब तो मेरा शत्रु गया। अगात गृहम, और पुनः अपने घर को वापस आ गया फेंक करके। सा विदित्वा आत्मना शत्रुम प्रास्य उदन्वती अगात गृहम, और उसने जैसे ही समुद्र में फेंका
तम निर्जगान बलवान मीनः। एक बड़ा भारी मत्स्य उस नवजात शिशु को निगल गया। तम निर्जगार बलवान मीनः। और देखिए संयोग कैसा, कहे मत्स्य जीव भी, मत्स्य ही जिनकी जीविका है, यानी मछुआरे। मछुआरे लोग जो हैं सो अपि अपरैह मीनैह सह। उस मत्स्य को जिसने प्रद्युम्न जो को निगला है उसको और अन्य मछलियों को महता जालेन वृतो गृहीतः, एक बहुत बड़े जाल में फंसा करके पकड़ लिया, बहुत बड़े जाल में फंसा करके पकड़ लिया। तम संबराय कैवर्ता उपाजहु उपायनम। जब इन लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ी मछली आ गई है जाल में, और वो अद्भुत बेस था, अद्भुत उसकी आकृति थी, तो कहे कैवर्ता तम संबराय उपाजहु उपायनम। कहे इसको अपने मालिक संबरासुर को हम लोग उपहार में दे देते हैं। ऐसा मछुआरों ने सोचा, और सोच करके उसी मछली को जिसके उदर में प्रद्युम्न जी हैं, उस मछली को उस मछुआरे ने संबरासुर के यहाँ आके उपहार में दे दिया कि महाराज ये मछली बड़ी सुंदर है, इसको आप ले लीजिए। तम संबराय कैवर्ता उपाजहु उपायनम। और उसने लिया और अपने मुख्य रसोइयों को बुलाया, रसोइयों में जो प्रधान था उसको बुलाया, सूदा, सूदा अपने रसोइयों को बुलाया, और अद्भुतम महानसम उसको दे दिया। और वो रसोइया जो था इस अद्भुत महान मछली को, बड़ी मछली को नीत्वा स्वाधितिना अवत्यन, स्वाधितिना अपनी कुल्हाड़ी से, अवध्यन माने काट डाला। प्रधान रसोइये ने लिया और अपने सेवकों को दे दिया कि इसको काट करके बढ़िया बना के सम्राट को दिया जाए। तो उसने कुल्हाड़ी से काट डाला। स्वाधितिना अवध्यन, अवध्यन छिंदन, काट डाला। जब काटने लगे तो उसमें क्या देखा, कहें दृष्ट्वा तद उदरे बालम, दृष्ट्वा तद उदरे बालम। उसके उदर में एक नवजात बालक देखा। दृष्ट्वा तद उदरे बालम। फिर राजा को बुलाया, तो राजा ने कहा कि ये जो मेरी प्रधान रसोइया है इसका नाम मायावती है, इस मायावती को वो दे दीजिए, इस बालक को, इस मायावती को दे दीजिए। मायावत्यै निवेदयन, उस बालक को मायावती को ही दे दिया गया। मायावती कौन है? उनकी रसोइया है ना। कौन है आगे बताता हूँ। उस मायावती ने उस बालक को लिया, तो कहते हैं तस्याः संकित चेतसः, उनके चित्त में बड़ी शंका होने लगी, मायावती जी के चित्त में बड़ी शंका होने लगी, बड़ी बेचैन हो गई। उसी समय नारद जी प्रकट हुए। नारदो अकथयत सर्वैः सर्वम, नारद जी ने सारा वृत्तांत सुना दिया। अब जान लीजिए मायावती ही रति हैं, मायावती ही कामदेव जी की पत्नी रति हैं, है ना। तो बालस्य तत्वम उत्पत्तिम, उस बालक प्रद्युम्न का तत्व बताया। तत्व का अर्थ क्या है? ये तुम्हारे पति हैं। उत्पत्तिम, उनकी भगवान कृष्ण क्या उत्पत्ति हुई ये बताया। अब मत्स्य उदर निवेशनम, इस मछली के उदर में कैसे आए ये भी बताया। मत्स्योदर निवेशनम, अब तो रत्ती जी को पता चल गया, जो मायावती रूप से हैं
उन रति जी को पता लग गया कि ये तो मेरे ही पति हैं, ये तो मेरे ही पति हैं। तो साच कामस्य वै पत्नी रति नाम यशस्विनी, ये तो वही हैं कमायावती जी जो कामदेव जी की नित्य पत्नी हैं, बड़ी यशस्विनी हैं। पत्युः निर्दग्ध देहस्य, अपने पति के शरीर के जल जाने पर देहोत्पत्तिम प्रतीक्षति, पुनः देह धारण करेंगे इसी की प्रतीक्षा में थी। देह जल जाने के बाद जैसा भगवान शंकर ने वरदान दिया था उसी के अनुसार पुनः देह उत्पत्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे। पत्युः निर्दग्ध देहस्य देह उत्पत्तिम प्रतीक्षति। इसी बीच में इनका जन्म हुआ, मायावती के रूप में इनका नाम हुआ। संबरासुर ने जबरदस्त बलात् इनको बुलाया, संबरासुर ने इनको बलात् बुलाया। इन्होंने कहा मैं कोई भी जीव भक्षण का कार्य नहीं करूंगी, है ना। तो उसने कहा ठीक है, तुम मेरे यहाँ आके दाल भात बनाओ। लिखा है जी, हाँ बता रहा, पढ़ रहा हूँ, सुनिए। निरूपिता संबरेण, संबरासुर के द्वारा नियुक्त की गई ये मायावती जी, क्यों कहें सुपौदन साधने, सूप माने दाल, ओदन माने भात, दाल भात बनाने के लिए उनको नियुक्त कर दिया। सुपौदन साधने। इसी समय उनको बालक मिला, तो कामदेवम शिशुम बुद्ध्वा, इन कामदेव जी में बालक बुद्धि करके, हालांकि इनके पति हैं, इनको मालूम है कि इनके पति हैं, लेकिन बालक तो पालना है, तो उस अपने पति में बालक बुद्धि करके, है ना, कामदेवम शिशुम बुद्धे बुद्ध्वा चक्रे अस्नेहम तदा अर्भके, उस बालक का उन्होंने पालन पोषण किया। जगृह अस्नेह प्रेम पूर्वक, न अति दीर्घेण कालेन साकार्षणी रूढ़ यौवनः, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी सब कुछ उनको पिलाती गई, किसी तरह जल्दी नवयुवक हो जाए। तो ना अति दीर्घेण कालेन, थोड़े ही समय में, यानी अत्यधिक समय में नहीं, यानी थोड़े ही समय में, साकार्षणी, कार्षणी कौन है, कृष्ण पुत्र, जो कृष्ण पुत्र वही कार्षणी है ना। तो कृष्ण पुत्र रूढ़ यौवनः, बड़ी जल्दी वो युवावस्था को प्राप्त हो गए। जनयामास नारीणां वीक्षन्तीनां च विभ्रमम्, नारीणां वीक्षन्तीनां, जो भी नारियां, जो भी स्त्रियां उनको देखती, उनमें काम रस का उद्दीपन हो जाता। क्यों न हो, ये तो कामदेव ही है। तो नारीणां वीक्षन्तीनां विभ्रमं जनयामास। रुक्मिणी, अरे रति जी की क्या हाल है, जानती है मेरा पति है, उसको पुत्र की तरह पालन कर रही हैं। आज उनकी विवाहावस्था हो गई है। अब विवाहावस्था में रति जी ने जो देखा स्वरूप को मैं वर्णन कर रहा हूँ, मैं नहीं, श्रीमद् भागवत के साथ माध्यम से वर्णन कर रहा हूँ। सातं पतिं पद्मदलायते क्षणं, पद्मदलायते क्षणं, पद्मदल, कमल दल के समान लंबे 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 चौड़े जो नेत्र जिनके हैं, हमेशा आया है। तुलसीदास जी ने राम जी के लिए भी लिखा है, राजीवायत लोचनम, उसमें है अरण्य कांड में, जब राजीवायत लोचन जटाजूट धर्म, ऐसा करके, तो पद्मदलायते क्षणम, कमल दल के समान सुंदर चौड़े चौड़े नेत्र हैं। प्रलंब बाहुम, घुटने तक बैठे हुए फैले हुए इनकी भुजाएं हैं।
और सबसे बड़ी चीज जो कामदेव में ही पाई जाती है, उन्होंने कहा नरलोक सुंदरम, इस मनुष्य लोक में इनसे सुंदर कोई नहीं है। कंदर्प अगणित अमित अब याद है ना, जहां सुंदरता देनी हो वहां कंदर्प की ही सुंदरता, कंदर्प ही कामदेव है। तो नरलोक सुंदरम तम पतिम, जो उनके पति थे, है ना, चूंकि पति थे इसलिए उनकी तरफ कैसी देखती हैं रति जी, कैसा देखती हैं? सप्रीडहास, लज्जायुक्त मुस्कान से, लज्जायुक्त मुस्कान से, और उत्तभित भ्रुवईक्षति, भौहें को लटका मटका करके उनको टेढ़ी भौहें से देखती हैं। जैसे एक पति अपने पत्नी को देखती है, उस प्रकार उस नजर से रति जी इन प्रद्युम्न जी को देखने लगी। यही लिखा है जी, प्रीत्या उपतस्थे, पति पत्नी के प्रेम को संपादित करने वाली दृष्टि से रति जी ने प्रद्युम्न जी को देखा। रति ही अंग सौरते, इस प्रकार रति जी ने अपने पति रूप से उनकी सेवा की, सेवा ससुरता की। जब ऐसा देखा प्रद्युम्न जी ने कि अभी तो मेरी माता थी, अब इनका हाव भाव कैसा हो गया, हा? तो ताम आह भगवान कार्ष्णि, भगवान कृष्ण पुत्र भगवान श्री प्रद्युम्न जी ने ताम आह यानी रतिम आह, रति महारानी से बोले, माता ते, आप तो मेरी माता के समान आपने मेरा पालन पोषण किया है, तो मति ही अन्य था, तो आपकी बुद्धि बिगड़ कैसे गई? आप तो मेरी माता के समान आपने पालन पोषण किया है, तो आपकी बुद्धि कैसे बिगड़ गई? मति ही अन्य था। रति जी ने मूक प्रश्न किया, क्या बिगड़ा भैया? तो उन्होंने कहा, मातृभावम अतिक्रम्य, माता का जो भाव होता है उस भाव का अतिक्रम उल्लंघन करके वर्तसे कामिनी यथा, आप कामिनी के समान, स्त्री के समान आप व्यवहार करने लगी हैं। ये क्या है? रति महारानी सोचा अब तो बताना पड़ेगा। रति ही उवाच, रति महारानी बोल रही हैं, भवान नारायण सुतः, पहले ही बताया, भवान नारायण सुतः, आप भगवान कृष्ण के पुत्र हो। संबरेण आहृतो गृहात, इस संबरासुर ने आपको सूतिका गृह से है आपका अपहरण कर लिया। संबरेण आहृतो गृहात, और मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूं? तो कहते, रति कहती है, कामो भवान प्रभो, हे प्रभो आप कामदेव हैं। कामो भवान प्रभो, मुझसे पूछा है। अहम ते अधिकृता पत्नी रति, मैं आपकी नित्य पत्नी रति महारानी हूँ। अहम ते अधिकृता पत्नी रति। इस श्लोक किस तरह नहीं लिखा है, इस श्लोक किस रूप में मैं पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। भवान नारायण सुता संबरेण आहृतो गृहात, अहम ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। एवं इस प्रकार से, एस त्वा अनिर्दसम, अरे मेरे पति, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के भी नहीं थे, एस त्वा अनिर्दसम सिंधौ आक्षिपत संबरो असुरः, इस संबरासुर ने आपको समुद्र में फेंक दिया था। सिंधौ आक्षिपत संबरो असुरः, और मत्स्यो अग्रसीत, और एक मछली ने आपको निगल लिया।
तो मुझे कैसे मिले? कहे तद उदरात यह प्राप्तो, संयोग से मछली यहीं आ गई और उसके उदर से मैंने आपको प्राप्त किया है। तत उदरात यह प्राप्तो भवान प्रभो, हे स्वामी मैंने आपको मछली के उदर से प्राप्त किया है। तम इमं जहि दुर्धर सम दुर्जयम शत्रुम आत्मना माया सतविदम त्वं च माया भी मोहनादिभि। अब रति जी बता रही हैं कि तम एमम, अरे जो ये अम्बरासुर है, ये सम्बरासुर जो है ये कैसा है जानते हो? माया सतवेदम, सैकड़ों मायावी विद्या को जानने वाला है। माया सतवेदम, और क्या है? कहे आत्मना शत्रुम, आपको अपना शत्रु ही मानता है। और कैसा है? कहे दुर्धर्षम, इसको पार पाना बड़ा कठिन है। कहे पार पाना जब कठिन है तो दुर्जयम, इसको जीतना तो और भी कठिन है। इसलिए त्वमचा, आपको क्या करना होगा कि मोहनादि भी माया भी, मोहनादि माया की क्रिया से ही जही इमम, इसको आप मार डालिए। ये माया भी है, मायावी है, तो आपको मोहनादि माया की जो रूप है उनके द्वारा इसको मारना होगा। है तो आपका ये शत्रु ही है ना, आपको ही मारना होगा। कहे आपको जीवित भी रहना है, आपको जीवित भी रहना है, उसको मारना भी है। जीवित रहने का कारण बताती हैं। परिशोचति ते माता, कृष्ण पत्नी रुक्मिणी जी आपकी माता हैं और वो आपके बारे में शोक कर रही हैं। परिशोचति ते माता, कैसे सोच कर रही हैं? कुररी युगत प्रजा, जैसे कुर्री नाम की पक्षी अपना बच्चा खो जाने पर रोती है। कुररी युगत प्रजा। दूसरा फिर बताया कि पुत्र स्नेह आकुला दीना, आपकी माताजी पुत्र के स्नेह से व्याकुल हो रही हैं। दीना, बड़ी दुखी हैं। कहीं कैसी दुखी हैं? कहें विवत्सा गौहयो आतुरा, जैसे किसी बछड़े, किसी गाय का बछड़ा दूर कर दिया जाए तो जितनी दुखी होती है वैसे ही आपकी माता रुक्मिणी दुखी हैं। इसलिए आपको जीवित तो रहना है ना। अब यही रति जी हैं, माता भी बनी, पत्नी भी बन रही हैं। आप एक तीसरा रूप देख लीजिए इनका, रति जी का तीसरा रूप सामने आ रहा है। प्रभास्य एवं, इस प्रकार भाषण करके, इस प्रकार उनको सब कुछ बता करके, मायावती यानी अर्थात रति, महात्मने प्रद्युम्नाय, महात्मा प्रद्युम्न के लिए सर्व माया विनाशिनी, सभी प्रकार की माया को नष्ट करने वाली महामायाम विद्याम ददऊ, इन्हीं मायावती रति जी ने सब प्रकार की माया को नष्ट करने वाली महामाया विद्या उनको सिखाई। ये गुरु भी बन गई, माता बनी, पत्नी बनी, गुरु भी बन गई, है ना। प्रभास्य एवं ददौ विद्याम प्रद्युम्नाय महात्मने मायावती महामायाम सर्व माया विनाशिनी। अब तो उनको माया के काटने की विद्या मिल गई। अब उन्होंने कहा अब मैं इसको मार डालूंगा। साच संबरम अभिएत्य, प्रद्युम्न जी बिल्कुल संबरासुर के सामने पहुंच गए लेकिन कुछ बोला नहीं। साच संबरम अभ्येत्य अभिसह्य तम आक्षेपैः, ना सहने वाली उसको बातें सुनाई, आक्षेप किया उसके ऊपर, उसको खूब डांट सुनाई। ना सहने वाली अभिसह्य आक्षेपैः तम,
फिर भी खड़ा है। क्षिपन उसका तिरस्कार किया, फिर भी चुप है। संजनयन कलिम क्षिपन, इतना तिरस्कार किया कि संजनयन कलिम, जिससे कलह उत्पन्न हो जाए, जिससे युद्ध उत्पन्न, झगड़ा उत्पन्न हो जाए, लेकिन फिर भी उसने सम्रासुर ने कुछ नहीं कहा। तब उन्होंने कहा अब खुली चुनौती देनी चाहिए। प्रद्युम्न जी ने कहा संयुगाय समाहोयत, युद्ध के लिए ललकार दिया कि तुम में है अगर शक्ति तो आके मुझसे युद्ध कर लो। संयुगाय समाहोयत, सो अधिक्षिप्तो दुर्बचो भी, बहुत सारे बाणों के द्वारा आक्षेप किए जाने पर बड़ा वो क्रोधित हुआ, बड़ा क्रोधित हुआ। अमरस न सहन करने के कारण बड़ा क्रोधी हुआ। क्रोधी कैसा हुआ, उदाहरण दिया है, पाद आहत यो उर्गहा, जैसे किसी सर्प के ऊपर पैर पड़ जाए तो फनफना के खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार क्रोधित हो गया। अब करेगा क्या, सर्प तो खड़ा हो जाता है। इसने क्या किया, गदा पाणी ताम्रलोचन निश्चक्राम, हाथ में गदा लेकर के आंखें लाल लाल किए हुए एकदम सामने निकला। और निकलने के बाद करेगा क्या, कहे गदाम आवेद दरसा, गदा को इसे खूब तेज से घुमाया और प्रक्षिप्य नादम, बड़ी तेज आवाज करता हुआ ये मारा आवाज करते हुए प्रक्षिप्य प्रद्युम्नाय महात्मने, महात्मा प्रद्युम्न जी के ऊपर उसने आक्षेप कर दिया। कहें कैसे, इतनी तेजी से आया जैसे वज्र निस्पेष निष्ठुरम, जैसे आकाश से कोई बिजली गिरी हो ऐसा लगा। लेकिन प्रद्युम्न जी तैयार थे। ताम आपतंतीम गदाम भगवान प्रद्युम्नो, नृप का अर्थ है परीक्षित जी। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, प्रद्युम्नो भगवान प्रद्युम्न जी ताम आपतंतीम गदाम, उस अपने ऊपर आती हुई उस गदा को स्वगदाम अपास्य गदया क्रुद्धा शत्रवे, अपनी गदा से शत्रु की गदा को हटा दिया और अपनी गदा का प्रहार कर दिया। दोनों ही काम किया, अपास्य और प्राहिणोद। अपास्य माने हटा दिया उनकी गदा को, और प्राहिणोद माने उनके ऊपर प्रहार कर दिया। पूरा श्लोक सुन लीजिए। ताम आपतंतीम भगवान प्रद्युम्नो गदया गदाम अपास्य शत्रवे क्रोधा प्राहिणोत स्वगदाम नृप। गदा उसकी बेकार चली गई, बताया है बड़ा मायावी है। तो सच मायाम समाश्रित दैत्यीम मय दर्शिताम, और फिर अब मय दानव के द्वारा बताई गई दैत्यीम मायाम समाश्रित्य, दानवी माया का आश्रय लेकर के, है ना, मुमुचे छोड़ा, आश्रय लेकर के बहिहाय सो असुरा, वो असुर और राक्षस आकाश में उड़ गया और वहां से कार्ष्णो यानी भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी के ऊपर अस्त्रमयम बरसम मुझे, अस्त्रों की बरसात कर दी आकाश में जाकर के। बाध्यमानो अस्त्र वर्षेण, यहाँ कहते हैं कार्ष्णों से काम नहीं चलेगा। कृष्ण भगवान के पुत्र हैं, कृष्ण भगवान तो नीति से चलेंगे, थोड़ा प्रेम आना चाहिए। तो प्रद्युम्न जी का देखिए विशेषण दूसरा आ गया। बाध्यमानो अस्त्र वर्षेण रुक्मिणेवो महारथा, रुक्मिणी पुत्र महारथी, रुक्मिणी पुत्र। इसमें इस रुक्मिणी का अर्थ क्या आया कि वह स्नेह प्रदर्शित नहीं कर सकते कृष्ण भगवान जो रुक्मिणी करेंगे।
और दूसरा अर्थ बताया कि रुक्मिणी जी के दीन है, शोकाकुल है, तो उनके यहाँ उनसे मिलना है, इसलिए इसको मारना है। यह बल देगा, इसलिए रुक्मिणी पुत्राया रोक्मिणे वो महारथा बध्यमानो अस्त्रवर्षेण। ऐसे रुक्मिणी पुत्र प्रद्युम्न जी उस राक्षस के अस्त्रों से पीड़ा पाते हुए, अब उन्होंने कहा कि रति महारानी ने हमको सिखाया है सर्व माया उपमर्दिनी, सारी माया का नाश करने वाली, मर्दन करने वाली, सात्वात्मिका महाविद्याम, सत्वमयी महाविद्या का उन्होंने प्रयोग किया। सत्वमयी महाविद्या का प्रयोग प्रद्युम्न जी ने कर दिया, जो रति महारानी ने सिखाया था। उसका जितना वस्त्र छोड़ा था सब निष्फल हो गया। ततो गौह्यक, तब उसने यक्ष शस्त्र चलाया। गुह माने यक्ष, गौह्यक माने यक्ष शस्त्र, है ना। तब उस संबरासुर ने यक्ष शस्त्र चलाया। यक्ष के बाद वो भी खराब हुआ तो गांधर्व, पैसाच, उरग राक्षसी, यानी सब अस्त्र चलाया। गांधर्व अस्त्र चलाया, पिशाचों का अस्त्र चलाया, नाग अस्त्र चलाया, राक्षसों का अस्त्र चलाया, है ना। प्रायुक्त शतसो दैत्यः, इस प्रकार सैकड़ों प्रयोग उसने किए। प्रायुक्तो शतसो दैत्यः, लेकिन कार्ष्णिः व्यधमयत सताः, कृष्ण पुत्र भगवान ने सब के सब नष्ट कर दिए। कार्ष्णिः व्यधमयत साः, सब के सब नष्ट कर दिए। अब इसके बाद जब उसके सारे अस्त्र नष्ट हो गए तो इन्होंने कहा अब इसको देर नहीं करनी चाहिए। तो प्रद्युम्न जी ने निसातम आसिम उद्यम्य, एक तीखी तलवार, एक धार वाली तलवार निकाली। निसातम आसिम उद्यम्य सकिरीटम सकुंडलम, मुकुट के सहित, कुंडल के सहित, इतने नहीं जी, ताम्र अस्मश्रु, उसकी लाल लाल दाढ़ी मूछ, लाल लाल दाढ़ी मूछों से युक्त, संबरस्य सिरः, उस संबरासुर के सिर को कायात अजसा हरत, शरीर से, धड़ से अलग कर दिया। संबरासुर के शरीर को अलग कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही संबरासुर मरा, बड़ा उपद्रव किया था इसने। आकीर जमानो दिविजय अस्तुवद भी कुसमोत करैह, दिविजय, आकाश में से देवता लोग, आकीर जमानो कुसुमोत करैह, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अस्तुवद भी, सब खड़े होकर स्तुति करने लगे। अब कहती हैं रति जी, ये तो आकाश में खड़े हैं, आप कैसे जाओगे, है ना। तो रति जी जानते हैं इनमें एक गुण और भी है। अंबरचारिण्या भार्यया, आकाश में विचरण करने वाली अपनी पत्नी रति, रति के द्वारा, तृतीया में है। अंबरचारिण्या भार्यया विहाय सा पुरमनीतो, आकाश से द्वारिकापुरी में पहुंचे सीधे। विहाय सा पुरमनीतो, आकाश से रति महारानी अपनी उनकी माँ के पास लेकर के द्वारिकापुरी के रणांगण में, अरे उनके आंगन में जाकर के पहुंच गई। उनके आंगन में सीधे उतरी आकाश से। यहाँ आती है तो कैसा देखिए, विवेश पत्न्या गगनात, आकाश से वो पत्नी के सहित प्रद्युम्न जी आंगन में आए। कौन सा आंगन था? कह ललना सतसंकुलम, सैकड़ों सुंदरी स्त्रियां वहां पर इकट्ठा थीं। ललना सतसंकुलम, वरम बड़ा श्रेष्ठ था, क्या? अंतःपुरम, भगवान कृष्ण का वो अंतःपुर जो बड़ा श्रेष्ठ था, जिनमें सैकड़ों सुंदरी स्त्रियां
विराजमान थी। गगनात विद्युत यो बलाह कहा, गगन से ऐसी उतरी जैसे कोई मेघ रंग का श्याम बादल हो और उस पर बिजली चमक रही हो। श्याम बादल है मेरे प्रद्युम्न जी और चमकती हुई बिजली है रति महारानी। सा विद्युत यो बलाह कहा, तम दृष्ट्वा, तम यानी प्रद्युम्नम दृष्ट्वा, उन्हें कौन देख रही हैं? वो जो सैकड़ों सतललाम हैं, सैकड़ों जो स्त्रियां हैं, उन्होंने देखा प्रद्युम्न जी को। कैसे देखा? कहें जलद श्यामम, जल भरे हुए मेघ के समान श्यामल वर्ण वाले, पीत कौशेयवाससम, स्तन पर पीतांबर लहरा रहा है। और कैसे देखा? कहे प्रलंब बाहुम, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, ताम्राक्षम, रत्नारे नेत्र हैं, सुअस्मितम, सुंदर मुस्कान है, रुचिराननम, और उनका मुख की शोभा तो क्या कहूँ, बनाते नहीं बन रही है। इतने नहीं जी, कहे सुअलंकृत मुखाम्भोजम, उनका मुख कमल बिल्कुल अलंकृत था, सुशोभित था। किससे? नील वक्र अलका भी, नील वक्र अलका भी, टेढ़े टेढ़े अलकावलियों से यानी घुंघराले वालों से सुशोभित था उनका मुख। ऐसा लगे अली भी, ऐसा लगे जैसे भंवरे नाच रहे हो। अली भी कृष्णम मत्वा ये स्त्रियों, ऐसा स्वरूप देखा कि उन स्त्रियों ने कहा ये तो भगवान कृष्ण है। कृष्णम मत्वा ये स्त्रियों, उनको कृष्ण मान करके वे सारी स्त्रियां ह्रीता, सब लज्जित हो गई और निलिल्युह तत्र तत्र, जहां तहां सब छिप गई। वो सारी स्त्रियां उनको भगवान कृष्ण समझ करके जहां तहां छिप गई। फिर थोड़ी देर हुआ, थोड़ी देर के बाद अवधार्य सनई हई सत बैलक्षेण योषितः, इन स्त्रियों ने धीरे धीरे उनको फिर अवधार्य किया लक्षणों के द्वारा कि भगवान कृष्ण में तो ऐसा थोड़ा छोड़ा है, ये कहीं थोड़ा चौड़ा है, ये गोला है ना, ऐसा करके विभिन्न लक्षणों से उन्होंने उसमें दोनों में अंतर ढूंढ लिया। कहीं ये कृष्ण नहीं है। अवधार्य सनई हई सत बैलक्षेण योषिता, उपजगमुह प्रमोदिता, सभी बड़ी आनंदित हुई और उन्हीं के पास पहुंच गई, प्रद्युम्न जी के पास पहुंच गई। उपजगमुह अकेले पत्नी जो नहीं है, जोड़े से हैं, तो सा स्त्री रत्नम, उनके साथ रत्न रूपा स्त्री रति महारानी है। इन दोनों जोड़ों के पास पहुंच गई और पहुंच करके ये सारी स्त्रियां सुविस्मिता, अत्यंत विस्मित हुई कि इतना मिलता जुलता रूप कैसे, है ना। और इसी समय तो आ गई रुक्मिणी महारानी आ गई। तत्र असिता पांगी वैदर्भी बल्गुभासिनी, असिता पांगी, असित माने काला, अपांग माने नेत्र, काले नेत्रों वाली, अर्थ कर देते हैं लोग कजरारे नेत्रों वाली, है ना। लेकिन जानते हैं क्या है कि असिता पांगी सब नहीं हो सकती। असित माने होता है कृष्ण, कृष्ण ही काले हैं ना, या राम ही काले हैं ना, श्यामल रंग के ही है ना। तो कहते हैं जिनके नेत्रों में कृष्ण या राम बसा करते हैं वही असितापांगी। सभी असितापांगी कैसे हो जाएंगे? तो कहे तत्र असितापांगी वैदर्भी, विदर्भ राजकुमारी, बल्गुभासिनी, मीठी बोली बोलने वाली, असितापांगी बल्गुभासिनी वैदर्भी, असमत ससुतम नष्टम अस्मरत, उनको प्रद्युम्न जी को देख करके उनको स्मरण हो आया। अस्मरत स्वसुतम नष्टम, कि मेरा पुत्र भी इतना ही बड़ा रहा होगा जो नष्ट हो गया।
ऐसे स्मरण होने से स्नेह सुत पयोधरा, उनके स्तनों से दूध बहने लगा। स्नेह श्रुत पयोधरा। फिर पास में आई, पूछती हैं कौन अयम नर बैदूरिया, ये श्रेष्ठ पुरुष कौन है? कौन अयम नर बैदूरिया कस्यवा कमलेक्षणा, ये कमल नयन किसके पुत्र हैं? कस्यवा कमलेक्षणा। और कहती है धृता कयावा जठरे, ऐसी कौन सी माता है जिसने इसको अपने उदर में धारण किया? धृता कयावा जठरे, अभी पूरा नहीं हुआ। कहते कायम लब्ध्वा तु अनेनवा, ऐसी कौन सी परम सुंदरी है जिसने इनको पति रूप में प्राप्त किया? कायम लब्ध्वा तु अनेनवा मम चा अपि आत्मजो नष्ट, मेरा भी एक पुत्र था जो नष्ट हो गया, नहीं मिल रहा है। कहे वो पुत्र क्या है? कहे नीतो या सूतिका गृहात, जिसको सूतिका गृह से ही एक राक्षस उठा ले गया। कहे अगर मेरा पुत्र होता एतत तुल्य वयो रूपो, इसी के समान अवस्था होती, इसी के समान सुंदर उसका रूप होता। यदि जीवित कुत्रचित, अगर कहीं जीवित होगा तो मेरा पुत्र भी ऐसा ही होगा। ऐसा सिर्फ विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी ने कहा। कथम तु अनेन संप्राप्तम सारूप्यम सारंग धन्वनः, ये कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, कौन हैं, या कैसे यहाँ आए? संप्राप्तम सारूप्यम, भगवान कृष्ण के समान ही इनका रूप है। भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया है, विशेषण दिया है। सारंग धन्वनः सारूप्यम, सारंग धनुषधारी भगवान कृष्ण के समान इनका रूप है। कहे रूप ही नहीं जी, आकृत्या, इनकी आकृति भी वैसी ही है। अवयवैः, विभिन्न अंगों का गठन भी वैसा ही है। कहे गत्या, इनकी चाल बड़ी मधुर है, भगवान कृष्ण की जैसी है। स्वर, इनकी वाणी बोलचाल भी वैसे ही है। हास, इनकी मुस्कान भी भगवान कृष्ण जैसी है। अवलोकनैः, इनकी चितवन भी भगवान से मिलती जुलती है। कथम तु अनेन संप्राप्तम सारूप्यम सारंग धन्वनः आकृत्या अवयवैः गत्या स्वरः सावलोकनैः सा एव वा भवेत नूनम। अब रुक्मिणी जी कहती हैं रहा नहीं जा रहा है। सा एव वा भवेत नूनम, हो न हो ये वही है। सा एव वा भवेत नूनम, कह निश्चित है ये वही है। कौन है? मैं गर्भे धृतो अर्भका, जिस बालक को मैंने अपने गर्भ में धारण किया ये वही है। कहें क्यों? कहे आमुस्किन प्रीति अधिका, इसको देख करके मेरे में एक मूल रूप से जो आनंद होना चाहिए पुत्र के प्रति वही उमड़ रहा है। और बाम अस्फुरत में भुजा, मेरी बाएं भुजा फड़क रही है, शुभ होने वाला है। हो न हो ये मेरा वही पुत्र है। एवं मीमांस मानायाम वैदर्भ्याम, इसी प्रकार विदर्भ राजकुमारी मीमांसा कर रही थी, विचार कर रही थी, विचार मंथन में थी कि उसी समय उत्तम श्लोक देवकी सुतः, उत्तम श्लोक देवकी सुतः, पवित्र कीर्ति भगवान देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण अकेले नहीं आ रहे हैं जी, आज तो सवारी आ रही है। देवकी आनक दुंदुभ्याम, आनक दुंदुभी यानी वसुदेव जी, देवकी और वसुदेव जी के साथ भगवान कृष्ण भी पधार गए, उसी समय वहां आ गए। ततश्रुत
विज्ञात अर्थो अपि, उनके सामने प्रश्न आया कि ये कौन है। रुक्मिणी जी कहती हैं मेरा पुत्र ही लगता है। भगवान कृष्ण क्या है, वो तो सर्वांतर्यामी है, सब जानते हैं। इसीलिए लिखा विज्ञात अर्थो अपि, सब कुछ जानने पर भी जनार्दन भगवान तूषणीम आस, जनार्दन भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। देखिए यहां शिक्षा है, भगवान कृष्ण को पाना है तो किसी ऋषि का, किसी गुरु का साथ करना होगा। प्रत्यक्ष भगवान के पास नहीं जा सकते, इसीलिए गुरु परंपरा है। गुरु बनाना होगा, गुरु ही आपको मार्ग निर्दिष्ट करेगा। भगवान जानते हैं कि प्रद्युम्न है मेरा पुत्र है, ये रति है, उनके पूर्व जन्म सब जानते हैं, लेकिन विज्ञात अर्थो अपि जनार्दन भगवान तूषणीम आस। परिचय देने के लिए किसको बुलाया? नारदो अकथयत सर्वम, देवर्षि नारद जी आ गए, उन्होंने सब कुछ सुनाया। संबर आहरणादिकम, संबरासुर ने जिस प्रकार प्रद्युम्न जी का अपहरण किया वो कथा सुनाई। ततश्रुत्वा महत आश्चर्यम कृष्ण अंतःपुरयोषिता, भगवान कृष्ण के अंतःपुर की स्त्रियों में इसको सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। अब क्या करें, अब तो सबको मालूम पड़ गया। तो कहें बहून अवदान नष्टम, कई वर्षों से खोए हुए मृतमयो आगतम, कहते हैं जैसे मर के कोई लौट आया हो। मृतमयो आगतम तम यानी प्रद्युम्नम अभ्यनंदन, प्रद्युम्न का सभी स्त्रियों ने बड़ा अभिनंदन किया है। देवकी वसुदेवाचा कृष्ण रामौ तथा स्त्रियः रुक्मिणी चा, देवकी जी, वसुदेव जी, कृष्ण जी, बलराम जी, इनकी स्त्रियां यानी रुक्मिणी जी, रेवती जी, है ना, क्या करती हैं? तौ दंपति परिस्वज्य, इस नए दंपति को, प्रद्युम्न और रति महारानी को सबने आलिंगन किया, सबने यानी स्त्रियों ने, इसीलिए आगे लिखा रुक्मिणी, है ना, सारी स्त्रियों ने इन दोनों का आलिंगन किया है। ययुः मुदम, और प्रसन्नता पूर्वक फिर चले गए, प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने भवन में गए। नष्टम प्रद्युम्नम आयातम आकर्ण द्वारकौकसः, पूरी द्वारकापुरी में खबर फैल गई, जो बच्चा गायब हुआ था वो आ गया। द्वारकौकसः नष्टम प्रद्युम्नम आयातम आकर्ण, द्वारकापुरी ने सुना जो बालक सो गया था वो बालक पुनः आ गया है। कहे सब कहते हैं अहो मृत्यु आया तो, अरे जैसे कोई मर के लौट आया हो, हम लोगों ने तो आशा ही छोड़ दी थी। बालो दिष्टया इति, कहते हैं बड़ी सौभाग्य की बात है, भगवान की बड़ी कृपा है। सब भगवान सब आए, सब प्रद्युम्न जी का अभिनंदन किया। यम वै मुहुः पितृ स्वरूप निज स्वभावा, देखा तो कहते हैं बिल्कुल अपने पिता के समान जिनका स्वरूप है उसी प्रकार इनका आचरण है। अस्तन मातरो यत अभजन रहरूढ़ भावा, कहते हैं माताओं में भी उनके प्रति आकर्षण हो जाता है। ये कामदेव जी हैं, है ना, इनके प्रति सहज रूप से नारियों का आकर्षण हो जाता है। कहे माताओं जो सखियां हैं उनका आकर्षण हो जाता था, इसलिए रहरूढ़ भावा, ये सोच करके कि अब यह युवावस्था हो गया है, रह यानी एकांत में चली जाती हैं। रहरूढ़ भावा चित्रम न तत् खलु रमा अस्पद बिंब बिंबे, रमास्पद कृष्ण, रमा के स्थान है ना, रमा का स्थान क्या है? भगवान का वक्षस्थल। रमास्पद बिंब बिंबे, भगवान कृष्ण की प्रतिबिंब स्वरूप, भगवान कृष्ण के प्रतिबिंब स्वरूप उन प्रद्युम्न जी को के लिए अस्मरे अक्ष विषय
ना तु चित्रः। काम का उद्दीपन होना इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्वयं ही कामदेव हैं। किम उतान नार्यः, जब इन स्त्रियों की यह हाल है तो अन्य स्त्रियों की क्या हाल होगी। इस तरह भगवान प्रद्युम्न जी की कथा पूर्ण होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समय रह गया क्या?